हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड जयपुर RSM SSB की जो न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है जो कि है स्टेनोग्राफर पोस्ट के लिए। जहां पर फ्रेंड्स जो स्टेनोग्राफर भर्ती परीक्षा 2018 है इसको अब रीओपन कर दिया गया है। मतलब आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं दोबारा से अगर आप फ्रेश कैंडिडेट हैं। अगर आप पहले से रजिस्टर कर चुके हैं, अप्लाई कर चुके हैं, आपको इसमें अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। एडिट करना चाहते हैं तो इसका जो पोर्टल है या लिंक है वो बाद में एक्टिवेट किया जाएगा। अभी हम बात करते हैं अगर आप फ्रेश कैंडिडेट हैं कैसे आप इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं या फॉर्म को फिल कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन टू प्रिंट हम इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर फ्रेंड्स राजस्थान सिंगल साइन ऑन की वेबसाइट है और इस वेबसाइट पर आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होता है। अगर आप रजिस्टर कैंडिडेट हैं सीधे अपने SSO ID या यूजर नेम एंड पासवर्ड से लॉगिन कर सकते हैं। अगर आप पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर या तो आप जन आधार, भामाशाह कार्ड, फेसबुक या गूगल किसी को भी सेलेक्ट करें और उसके बाद अपना जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है ये आप कंप्लीट कर लें। तो फ्रेंड्स रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है। इसके बाद आप करेंगे क्या, आपका जो भी पासवर्ड है वो आप जनरेट कर लेंगे और इसके बाद आपका जो SSO ID है और जो आपका यहाँ पर पासवर्ड है वो आपको मिल जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पर लॉगिन कर पाएंगे। लॉगिन करने के लिए आपको आपकी जो SSO ID है वो आपको यहाँ पर एंटर करनी होगी। इसके बाद आपका जो भी पासवर्ड है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे और आपका जो एक कैप्चा कोड है ये आप यहाँ पर फिल करेंगे और इसके बाद यहाँ से लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपके सामने जो ये पोर्टल है ये ओपन हो जाएगा और ये फ्रेंड्स सिटीजन पोर्टल है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है रिक्रूटमेंट पोर्टल का। अब मान लीजिए ये आपको नहीं मिलता आप जब लॉगिन करते हैं उस समय, तो आपको करना क्या है, आपको ये अदर ऐप्स का ऑप्शन दिया गया है, आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे सभी के सभी जो भी एक्टिव आइकन्स हैं वो सभी आपके सामने ओपन हो जाएंगे। आपको बस यहाँ पर सर्च करना है इस रिक्रूटमेंट पोर्टल को। दो ऑप्शन होते हैं यहाँ पर रिक्रूटमेंट के, तो आपको पोर्टल वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है ना कि स्टैक वाला। तो पोर्टल वाला जो ये आइकन है इस पे आप करेंगे क्लिक। क्लिक करने के बाद आपके सामने डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। डैशबोर्ड में फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए रिक्रूटमेंट ऑफ स्टेनोग्राफर 2018 का अप्लाई नाउ का लिंक आपको यहाँ पर मिलता है। आप इस सेक्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपसे पूछेगा कि आपकी प्रोफाइल आप लेना चाहते हैं नहीं लेना चाहते हैं। अगर आपने अपनी SSO प्रोफाइल को अपडेट किया हुआ है आप यस कर सकते हैं और आप चाहते हैं इस फॉर्म में जो भी डिटेल आप फिल करें वो बिल्कुल फ्रेश करें तो आप यहाँ पर नो करेंगे। इसके बाद आपके सामने स्टेनोग्राफर का नाम लिखा आएगा, आप इसको सेलेक्ट करेंगे, आपके सामने अब फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब 5 स्टेप में इस फॉर्म को हम कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पर एंटर करना है आपकी पर्सनल डिटेल, जिसमें फ्रेंड्स सबसे पहले है आपका नाम। तो आपका फ्रेंड्स जो भी नाम है वो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। आपका फादर नेम और आपका जो मदर नेम है वो आप यहाँ एंटर करेंगे। इसके बाद जेंडर ऑप्शन है, आपका जो भी जेंडर है मेल या फीमेल वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आपकी DOB क्या है, तो डेट ऑफ बर्थ आपको सेलेक्ट करनी है। तो आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो फ्रेंड्स यहाँ पर आपकी जो भी है वो आप डेट मंथ एंड ईयर वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। और डेट ऑफ बर्थ फ्रेंड्स आपकी जब यहाँ पर कंप्लीट होगी 24 साल 6 महीना 11 दिन जो भी आपकी यहाँ पर एज आती है ये 24 सितंबर 2020 को काउंट होगी। आपकी कैटेगरी क्या है तो वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। जनरल है, EWS है, OBC है, SC या ST है वो आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। PH कैंडिडेट अगर आप हैं तो आप इनमें से किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। नहीं करते हैं तो आप नॉट एप्लीकेबल करेंगे। अगर आपकी कोई भी कैटेगरी इनमें से है तो आपकी सब कैटेगरी क्या है वो आपको सेलेक्ट करनी है। अगर आप यहाँ पर EWS में आते हैं तो यस कीजिए, नहीं तो आप नो करेंगे। इसके बाद आपका रिलीजन आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। आपका मैरिटल स्टेटस आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। इसके बाद अगर आप मान लीजिए मैरिड कैंडिडेट हैं तो आपको यहाँ पर अपने स्पाउस ने मतलब पति या पत्नी का नाम देना होगा। बच्चों की संख्या आपको देनी होगी 1/6/2002 से पहले और 1/6/2002 के बाद पैदा हुए बच्चों की संख्या। तो अगर एक पहले है और बाद में कोई नहीं है अब इस तरह से आप एंटर करेंगे। तो 2002 यहाँ पर जो है एक डेट मेंशन की गई है, इससे पहले और इससे बाद में पैदा हुए बच्चों की संख्या, आपका मोबाइल नंबर और आपकी मेल ID वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। ये बेसिक जानकारी है जो कि आप यहाँ पर फिल करने वाले हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आप जो है TSP एरिया राजस्थान के TSP एरिया से अगर बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ पर यस करेंगे, नहीं करते हैं आप इसमें नो करेंगे। और ओनली TSP एरिया कैंडिडेट ही इसमें आवेदन कर सकते हैं, यस या नो कर सकते हैं। बाकी अदर स्टेट कैंडिडेट या फिर फ्रेंड्स राजस्थान के किसी भी अदर नॉन TSP एरिया के कैंडिडेट इसमें नो ही रखेंगे। अब आप यहाँ पर स्टेनोग्राफी इंग्लिश या हिंदी किस में लेना चाहते हैं वो आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। आपका एड्रेस क्या है, तो आपका एड्रेस वाला सेक्शन तो आप अपने अकॉर्डिंग फिल कर सकते हैं। आपका जो भी एड्रेस है वो आप यहाँ फिल करेंगे।
किस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं वो आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे, किस डिस्ट्रिक्ट से करते हैं, किस विलेज से करते हैं वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। ऑल इंडिया वैकेंसी है तो आपका जो भी एड्रेस है कॉरेस्पॉन्डेंस एंड परमानेंट वो आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। अगर ये दोनों सेम है, सेम पर क्लिक कीजिए, अलग अलग है आप मैनुअल एंट्री कीजिए, आपके अकॉर्डिंग इस एड्रेस सेक्शन को आप कंप्लीट करके यहाँ से नेक्स्ट कर देंगे। आपका जो सेकंड पेज है ये ओपन हो जाएगा। अब इस पेज में सबसे पहले नेशनलिटी की बात है तो आप नेशनलिटी सेलेक्ट कर लेंगे। आपका गृह राज्य कौन सा है तो ये आपको सेलेक्ट करना है, जो भी गृह राज्य है जहां के भी आप निवासी हैं वो आप यहां सेलेक्ट करेंगे। आपका डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, अगर आपका ब्लॉक लगता है तो ब्लॉक सेलेक्ट करेंगे, तहसील लगती है तहसील सेलेक्ट करेंगे, विलेज लगता है तो विलेज सेलेक्ट कीजिए, और नहीं लगता है तो आप इनको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। अगर आप सेटल्ड है इंडिया में किसी अदर कंट्री से तो आप यस करके उस कंट्री का नाम यहां बताएंगे, नहीं तो इसमें नो करेंगे। स्पेशल कैटेगरी में फ्रेंड्स कई ऑप्शंस आपको मिलेंगी, जैसे एक्स सर्विसमैन का, अगर आप यहां पर आते हैं यस करेंगे, सर्विस टाइप आपका क्या है, रिटायर्ड है, एनओसी टेकन है, आप वो बताकर उसकी जानकारी दे सकते हैं, नहीं है आप नो करेंगे। अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन है तो यस करके स्पोर्ट्स पर्सन नेशनल है इंटरनेशनल है और उसके बाद उसकी जो जानकारी है टूर्नामेंट की वो आप यहां प्रोवाइड कर सकते हैं, नहीं है आप नो करेंगे। ऐसे ही एक्स सर्विसमैन अगर आप हैं तो यस करके आपकी ड्यूरेशन दे सकते हैं, नहीं तो नो करेंगे। एक्स प्रिजनर है तो यस करके आप यहां पर ड्यूरेशन दे सकते हैं, नहीं तो नो करेंगे। मौजूदा राज्य सरकार के कर्मचारी स्थायी हैं आप तो यस करके आपके डिपार्टमेंट का नाम देंगे, नहीं तो आप नो करेंगे। अगर आपकी पारिवारिक आय 2.5 लाख से कम है या नहीं है, नहीं है नो कीजिए, 2.5 लाख से कम है यस कीजिए, और यहां पर आपको यस करना होगा और आपको बाद में एक आय प्रमाण पत्र भी शो करना होगा कि आपके परिवार की आय 2.5 लाख से कम है। इसके बाद यहाँ पर एडिशनल श्रेणी है, आप इनमें से देखिए जो भी कैटेगरी आपको यहाँ मिलती है इनमें से आप किसी में भी एलिजिबल है आप उस पर टिक कर सकते हैं, नहीं है ब्लैंक छोड़िए, नेक्स्ट ऑप्शन पर जाकर आगे की प्रोसेस फिल कीजिए। इसके लिए फ्रेंड्स सबसे पहले यहाँ पर देखिए आपको ये डिक्लेयर करना होगा, डिक्लेयर करने के बाद ही आप नीचे आप आएंगे और नीचे आपको बेसिक जानकारी फिल करनी है। अब रेड स्टार वाले ऑप्शन आपके फिल करना बहुत ज़रूरी है। आप सबसे पहले सेकेंडरी की बात है तो सबसे पहले आप यहाँ पर सब्जेक्ट ग्रुप लिखेंगे, तो 10वीं का जो भी सब्जेक्ट ग्रुप है वो आप लिख सकते हैं। इसके बाद आपका बोर्ड का नाम क्या है वो आपको लिखना है, आपका रोल नंबर क्या है, आपका जो रिजल्ट है मान लीजिए CGPA है तो CGPA का एंटर कीजिए, ग्रेड है तो ग्रेड एंटर कीजिए, परसेंटेज है परसेंटेज एंटर कीजिए, आपके अकॉर्डिंग कुछ भी आप एंटर कर सकते हैं। उत्तीर्ण होने का वर्ष क्या है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। 12th क्लास में फ्रेंड्स आपके पास कौन कौन सी सब्जेक्ट्स हैं तो आप चाहें तो स्ट्रीम का नाम लिख सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ पर आपकी सब्जेक्ट्स का नाम इस तरह से एंटर करते हुए लिख सकते हैं। तो आपको यहाँ पर जो जो सब्जेक्ट्स आपके पास रही हैं वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। इसके बाद सेम आपका बोर्ड का नाम, आपका यहाँ पर रोल नंबर, आपका परसेंटेज है, CGPA है, रिजल्ट अवेटेड है या अपेयरिंग है, अगर अवेटेड है तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। उत्तीर्ण होने के वर्ष में आप यहाँ पर 2020 ही सेलेक्ट करेंगे, अगर आपका रिजल्ट यहाँ पर अब जो है अवेटेड है और आप अपेयरिंग कैंडिडेट है तो उस कंडीशन में तो आपको यहाँ परसेंटेज फिल करने की जरूरत नहीं होगी। अगर आप यहाँ पर पास आउट हैं तो आप परसेंटेज लिखेंगे, कब आपने इसको पास आउट किया है वो आप यहाँ पर जानकारी दे सकते हैं, आपकी परसेंटेज की आप एंट्री यहाँ कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर है आपके पास जो कोर्स है कंप्यूटर का वो कौन कौन सा है, तो आप यहाँ पर देखिए आपके सामने जो भी कंप्यूटर कोर्स है, चाहे RSCIT है, 12वीं में आपने कंप्यूटर साइंस है, कंप्यूटर एप्लीकेशन है सब्जेक्ट पढ़ा है, डिप्लोमा किया हुआ है आपने कंप्यूटर में, डिग्री या डिप्लोमा सर्टिफिकेट है, कोपा है आपके पास, आप इनमें से जो भी आपके पास है वो आप सेलेक्ट करेंगे। आपका यहाँ पर सब्जेक्ट ग्रुप में फ्रेंड्स आप यहाँ पर कंप्यूटर ही लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपके बोर्ड का नाम आपको लिखना है। इसके बाद आपका जो यहाँ पर रोल नंबर है, रोल नंबर नहीं है तो मार्कशीट पर सीरियल नंबर होगा वो या सर्टिफिकेट नंबर होगा, जो भी नंबर है वो आप यहाँ एंटर करेंगे। आपका परसेंटेज है या रिजल्ट अवेटेड है अपेयरिंग है वो भी आप बता सकते हैं, और सेम यहाँ पर आपको ईयर भी बताना होगा और यहाँ पर आपको जो आपकी परसेंटेज है वो आप दे सकते हैं। अगर आप पास आउट हैं तो परसेंटेज सेलेक्ट करके कब आपने इसको पास किया है वो आप देंगे और आपकी परसेंटेज यहाँ पर आप एंटर कर सकते हैं। तो ये एंटर करने के बाद ग्रेजुएशन की बात है, अगर ग्रेजुएशन भी अगर पास आउट हैं आप तो उसकी जानकारी दे दीजिए, नहीं है आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। किसी एग्जाम से आपको परीक्षा से बाहर किया गया है नहीं किया गया है आप यस या नो कर सकते हैं, हम यहाँ पर नो ही रहने देंगे और उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन है आपके आइडेंटिफिकेशन एंड एंक्लोजर का। तो यहाँ पर देखिए आपको फोटोग्राफ अपलोड करना है, सिग्नेचर अपलोड करना है। सिग्नेचर देखिए एक आपका इंग्लिश होगा, एक आपका हिंदी होगा। 20 से 50 KB का साइज आपको रखना है JPG फॉर्मेट में। फोटोग्राफ का साइज 50 से 100 KB है JPG फॉर्मेट में। इसके बाद है यहाँ पर बॉडी मार्क का ऑप्शन। अगर आपके चेहरे हाथ पैर पर कहीं पर भी कोई भी कट का जो निशान होता है, बर्न का निशान है, कोई मोल है, वो आप यहाँ पर जानकारी दे सकते हैं। नहीं है या फिर आप नहीं देना चाह रहे हैं आप नो मार्क्स भी लिख सकते हैं। तो अपनी फोटो, सिग्नेचर और यहाँ पर जो आपकी डिटेल्स हैं वो आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं और ये JPG फॉर्मेट में दिए गए साइज में आपको अपलोड करना
होगा। और यहाँ पर जब आप इसको अपलोड कर देंगे तो ही आप यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर जो नेक्स्ट ऑप्शन है ये है आपके प्रेफरेंस का। तो प्रेफरेंस में फ्रेंड्स आपको मिनिमम 3 एंड मैक्सिमम 3 प्रेफरेंस आपको शो करनी होंगी। तो आप यहाँ पर देखिए गवर्नमेंट सेक्रेटरीट, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन या सबऑर्डिनेटेड डिपार्टमेंट, इनमें से किसको प्रेफरेंस देना चाहते हैं। तो आपने पहले पे मान लीजिए इसको सेलेक्ट कर लिया, सेकंड पे आपने कोई और ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया, तीसरे में आपने इसको सेलेक्ट कर लिया। तो आप अपने अकॉर्डिंग प्रेफरेंस दे सकते हैं। आप सीट वाइज देना चाहें, आप जैसे भी देना चाहें, इसके लिए नोटिफिकेशन में सीट आप चेक कर लीजिए, अपनी कैटेगरी वाइज चेक कर लीजिए और उसके बाद आप यहाँ पर प्रेफरेंस को सेट कर सकते हैं। मिनिमम 3 मैक्सिमम 3, ये आपको 3 करना जरूरी है और इसके बाद ही आप नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपका एप्लीकेशन प्रीव्यू है वो आपको शो करेगा और यहाँ पर इस डिटेल को चेक करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपने जो डिटेल यहाँ पर फिल की है वो सभी आपको यहाँ शो करेंगी। और एक बार डिटेल को आप चेक जरूर कर लीजिएगा क्योंकि अगर आप कोई गलती करते हैं और यहाँ से सबमिट करते हैं, पेमेंट कर देते हैं, आपको यहाँ पर दोबारा से एडिट का मौका अभी नहीं मिलेगा। पर जब इसकी लास्ट डेट निकल जाएगी, एडिट का लिंक ओपन होगा, उसके बाद आपको 300 रुपये एक्स्ट्रा देने होंगे इसमें एक छोटे सा भी एडिट करने के लिए। तो इसलिए 300 रुपये देने से बेटर है डिटेल्स को स्टार्टिंग से लास्ट तक आप धीरे धीरे चेक करते चलें और इसके बाद फ्रेंड्स आप इसको फाइनल सबमिट करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपका सबमिट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप है ये आपका पेमेंट का रहेगा। आपकी एप्लीकेशन फीस आपको यहाँ शो करती है। इसके बाद आप यहाँ पर पे फी वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसको यहाँ से ओके कर देंगे। इसके बाद आपका जो एग्रीगेटर सिस्टम है ये ओपन हो जाएगा। आप नेट बैंकिंग, एग्रीगेटर या यूपीआई कोई भी ऑप्शन यूज कर सकते हैं। कोशिश कीजिए तो नेट बैंकिंग यूज करने की या फिर एग्रीगेटर यूज करने की। और इसके बाद आप यहाँ से कोई भी ऑप्शन को सेलेक्ट कर लें और उसके बाद इस पे नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दें और उसके बाद फ्रेंड्स आपका जो भी पेमेंट है वो आप कंप्लीट कर पाएंगे। अभी इसका जो पेमेंट का लिंक है वो एक्टिवेट नहीं किया गया है तो आप यहां तक की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे ही लिंक एक्टिवेट होगा आप ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद फ्रेंड्स आपका जो फॉर्म है वो कंप्लीटली सबमिट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए अगर कोई भी वजह से आपका अमाउंट डिडक्ट कर लिया जाता है आपके वॉलेट से या फिर आपके खाते से तो फ्रेंड्स आपको थोड़ा वेट करना है। आफ्टर सम टाइम बाय क्लिकिंग ऑन वेरीफाई बटन ऑन एप्लीकेशन प्रीव्यू पेज आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं और अगर फिर भी शो नहीं करता है तो आप दूसरा पेमेंट कर लेंगे। आपका पहला जो फील्ड पेमेंट होगा वो आपको रिफंड कर दिया जाएगा, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। तो कई बार दिक्कत आ जाती है एसएसओ पोर्टल में ही, एसएसओ पोर्टल की वजह से आपका पेमेंट रुक जाता है या फिर आपके बैंकिंग सर्वर की वजह से भी पेमेंट रुक जाता है। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको वेट करना होगा। आप वेरीफाई कर लीजिए और वेरीफाई करने के बाद ही आप यहां पर इसका नेक्स्ट पेमेंट कर सकते हैं अगर वो वेरीफाई नहीं होता है तो यहाँ पर फ्रेंड जो भी डिटेल मैंने बताने की कोशिश की है आपको शॉर्ट में और जो सभी डिटेल हैं कि किस स्टेप बताने की जो है कोशिश की है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा और बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल एनालास। थैंक्स फॉर वॉचिंग।